जब उपचुनाव और चुनाव जब तुरंत होता है तो वैकेंसी चुनाव क्लियर काहे नहीं होता है तुरंत? ये कि आपने पहली बार सीजीएल भरा या इससे पहले भी भरे थे? इससे पहले ही भरे हैं, ये 5वां बार सीजीएल भरे, 5वां बार भर दिए? 5वां बार भरे हैं। लेकिन हमें हमारा जीवन निर्वाह के लिए कोई सुविधा मिल ही नहीं रहा है। हम पढ़ लिख के गरीब गुरबा के गुरबा ही रह गए और जो ऐश मौज कर रहे हैं, जो अंगूठा छापे सांसद विधायक बन के पूरा झारखंड को लूट के ले गए। आज समाज की जो सामाजिक स्थिति जो सुधर रहा है, लोगों का जो विकास हो रहा है सिर्फ शिक्षा के चलते। अच्छी शिक्षा हमें इंसान बनाती है और कुशिक्षा हमें शैतान बनाती है, हैवान बनाती है। यदि सीजीएल का एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया होगा, सीजीएल में किस प्रकार से धांधली हुआ और किस प्रकार से लोग अभी जो स्टूडेंट है वो उसको रद्द कराने की बात कर रहे हैं। और एक सीजीएल की छात्रा हमारे साथ है जो कुछ अपने बातों को कुछ रखना चाहती है हमारे साथ। तो क्या भारती महतो सीजीएल की छात्रा है आप? हाँ, कहाँ सेंटर पड़ा था? एसएन एल महिला कॉलेज धनबाद। तो क्या सही नहीं रहा क्या? एग्ज़ाम तो सही गया लेकिन पेपर लीक हुआ है, ऐसा सब जगह से मैसेज आ रहा है और ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि गलत अफवाह नहीं उड़ रहा है। जो कैंडिडेट है अपना भविष्य दांव पर नहीं लगाएंगे। सीजीएल का एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरे सबसे पहले शुरुआती 2015 से हुआ है, आज 2024 हो गया। 9 साल का डिस्टेंस में आज एक वैकेंसी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसका गुनहगार कौन है? क्या हम जनता है या सरकार है? मेरा जो सवाल है सब झारखंडियों से है कि आज 24 साल हो गया और हमारे साथ सिर्फ अन्याय ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो है अन्याय सह रहे हैं। आज कोई भी वैकेंसी आता है, आखिर जो चुनाव होता है विधायक या सांसद का, यदि चुनाव में जीतने के बाद किसी सांसद का या विधायक का सडनली किसी तरह से कोई घटना घट जाता है, मर जाता है, तो उपचुनाव तुरंत होता है, अविलंब होता है। और जो वैकेंसी है वो अविलंब क्यों नहीं पूर्ति की जाती है? क्या हमारा एज यूं ही बरकरार रहेगा? हम जिस एज में थे 2015 में, क्या 2024 में हमारा एज वही है? हमको कब नौकरी मिलेगा? कब हमारा भविष्य उद्धार होगा? हम जो इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतना जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमें सफलता कब मिलेगी? कब तक हम यूं ही जूझते रहेंगे? क्या 15 साल के दरमियान में, क्या 9 साल का दरमियान में जो बच्चे हैं और भी कैंडिडेट आ रहे हैं, उनको कब मौका मिलेगा? यदि हम झारखंड अलग करके सिर्फ केस ही लड़ेंगे तो इससे अच्छा बिहार राज्य था, क्योंकि वहाँ जो भी योजना आती है वो धरातल पर तुरंत होती है। तो जब उपचुनाव और चुनाव जब तुरंत होता है तो वैकेंसी चुनाव क्लियर काहे नहीं होता है तुरंत? जो भी वैकेंसी आता है तुरंत उसको क्लियर क्यों नहीं किया जाता है? सरकार क्यों सोई हुई है? जो अभी मैंने जो है कि हेमंत सोरेन जो है, कल्पना सोरेन जो है, गरीब गुरबा की बात करती है। तो क्या हम लोग गरीब गुरबा में नहीं आते हैं? हम लोग क्या झारखंडी लोग जो झारखंड खनिज संपदा संपन्न है, झारखंड एक अमीर राज्य है, क्या हम लोग भी अमीर तत्व में आते हैं जो मैंने भूखमरी के कगार पे हैं? एक बात बताइए कि आपने पहली बार सीजीएल भरा या इससे पहले भी भरे थे? इससे पहले ही भरे हैं, ये 5वां बार सीजीएल भरे। 5वां बार भरे? 5वां बार भरे हैं, ये 5वां सीजीएल। आप किसी पार्टी संगठन से भी जुड़े हैं क्या? हाँ, हम जुड़े हुए हैं। आज इस संगठन से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि जयराम दा जो है आज के नौजुवक हैं, 29 साल का। और आज की जो स्थिति है, हम छात्रों की जो स्थिति है, सबसे पहले तो जयराम दा भी एक छात्र थे और उन्होंने जो अपना भुक्तभोगी जीवन जिया है। आज जेएल कैंप में जो भी कैंडिडेट है, जो भी कार्यकर्ता है, सब पढ़े लिखे युवा नौजवान इसलिए आए हैं राजनीति पर, क्योंकि हमारा भविष्य दांव पर लगा हुआ है। हमें कोई प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, कोई स्टेट नहीं मिल रहा है, कोई स्थान नहीं मिल रहा है अपना परफॉर्म करने के लिए। हमें हमारा जीवन निर्वाह के लिए कोई सुविधा मिल ही नहीं रहा है। हम पढ़ लिख के गरीब गुरबा के गुरबा ही रह गए और जो ऐश मौज कर रहे हैं, जो अंगूठा छापे सांसद विधायक बन के पूरा झारखंड को लूट के ले गए। पूरा झारखंड गर्क में चला गया है। हमारी स्थिति, शिबू सोरेन जी का सबसे पहला मुद्दा था कि बिहार में हमारी ज़रूरतों को पूरा किया नहीं जा रहा है। बिहार से हम झारखंड अलग करेंगे तो हमारे झारखंड वासियों का, मूल वासियों का समस्याओं का समाधान होगा, जिसके कारण शिबू सोरेन जी बहुत ही मेहनत किए, बहुत ही संघर्ष किए, जबकि हमें आज झारखंड राज्य अलग मिला। इसके साथ बहुत सारे लोगों, नेताओं ने अपना बलिदान दिया, लेकिन शिबू सोरेन अभी जीते जागते सबूत हैं, उदाहरण है हमारे सामने जो झारखंड को अलग किए। आज शिबू सोरेन के जीवन काल में ही झारखंड का स्थिति क्या है, 24 साल में झारखंड का स्ट्रेंथ क्या है? हमको लग रहा है झारखंड से अच्छा बिहार राज्य था कि कम से कम हमारा कुछ तो विकास होता। झारखंड राज्य अलग होने के कारण ही हमारा विकास एकदम गर्क में चला गया, कुछ भी विकास देखने को नहीं मिला। अच्छा, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, एक बार आप दर्शकों को जरूर बताइएगा, क्योंकि लोग ऐसा ना माने कि केवल और केवल एक पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते आप इस प्रकार से बोल रहे हैं। जी नहीं, हम एक पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते ये सब नहीं बोल रहे। हम पार्टी में सिर्फ 2 महीना पहले ही ज्वाइन किए। आपकी अव्यवस्था के कारण ही हम पार्टी में आए। हमें कोई शौक नहीं था राजनीतिक पार्टी में आने का, हम मजबूर होकर पार्टी में आए ताकि हमारा भविष्य सुधर सके, आने वाला पीढ़ी सुधर सके। मेरी एजुकेशन है पीजी प्लस बीएड प्लस 2013 में टेट है, 2016 का टीजीटी है, जो अभी भी हम केस लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में। आप जाके सर्च कर सकते हैं मेरा हाई कोर्ट में। बाप रे, इतना पढ़ लिख कर आज इस स्थिति में देख सकते हैं कि मेरा माहौल क्या है, गरीब किस तरह से, हम किस रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, और इतना स्ट्रगल करने के बाद भी हमें कोई प्लेसमेंट नहीं मिला है।
पारा शिक्षक के संबंधी कुछ बोलना चाह रहे थे आप, तो उनके बारे में कुछ हाँ, बोलिए। पारा शिक्षक के संबंध में ही बोलना चाह रहे थे कि सुनने में आ रहा है, सुनने में क्या आ रहा है, ये हकीकत है, वास्तविकता चीज़ है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बार पारा शिक्षकों के साथ हेमंत सोरेन का वार्ता हुआ, हेमंत सरकार की वार्ता हुई। अभी तक खुद हेमंत सोरेन कभी वार्ता नहीं किए, इस चीज़ को स्पष्ट जान लीजिए। जो भी उनके अधिकारी हैं, जिसने भी वार्ता किया, 5 बार के बाद वार्ता हुई, उसमें उन लोगों का वेतन बढ़ाने का बात किया गया था। वेतन बढ़ाने की तो बात दूर की बात है, जो मानदेय मिलता था आज इस महीने जो है वो भी 2000, किसी का 40%, किसी का 10%, किसी का 14%, किसी का 4% करके हर पारा टीचर का पैसा कट गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप बढ़ा नहीं सक रहे, फिर काट रहे हैं, जबकि किसी विधायक और सांसद का कभी पैसा नहीं कटता। यदि राज्य में गरीबी की स्थिति है, यदि अकाल पड़ गया है, तो अकाल का भुक्तभोगी सिर्फ आम जनता ही, गरीब गुरबा ही है। अधिकारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई अधिकार नहीं है गरीबी के दूर करने के लिए। और गरीब क्यों है? जब प्रकृति ने हमें खनिज संपदा से सब परिपूर्ण बनाया है, तो शिबू सोरेन ने अलग झारखंड का मांग क्यों किया था जब हमको गरीबी जीना था? तो ये बात तो सही है। तो पारा शिक्षक लोगों से सब काम करवाया जाता है, जितना एक जो उनका आकलन परीक्षा भी ले लिया गया है, उनका टेट भी वो पारा टीचर में आकलन पास किए हुए 70% टीचर हैं। जो 30% है उनको भी मौका मिलेगा तो वो भी निकल जाएंगे। जो 30% है वो अंतिम पड़ाव पर है, इसलिए उनका नहीं निकल पाया है। वो जिंदगी का ऐसा संघर्ष कर रहे हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। उस स्थिति में तो हमको लग रहा है कि कोई अपना को तक नहीं लिख सकता है, को तक नहीं लिख सकता। ऐसे स्थिति में उन लोग हैं, और उन लोग गरीब गुरबा मजदूर के बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था एकदम ही चरमर है। झारखंड में शिक्षा की स्थिति यदि बोलिएगा तो एकदम ही चरमरा गई। शिक्षा नाम का कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ पारा टीचर का जो बहाली है, जो गांव घर के लोग हैं वो अपना भविष्य देख रहे हैं, अपना दर्द को समझ रहे हैं, इसलिए लोगों गरीब गुरबा बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। आज यदि शिक्षा का स्तर थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ है तो सिर्फ पारा शिक्षक के चलते, और उन्हीं का शोषण हो रहा है। पारा टीचर में आपको टेट पास मिलेगा, आकलन पास मिलेगा, लेकिन फिर भी उनको वेतनमान नहीं मिलता। एक ही कुर्सी पर बैठने वाले कोई 60,000 70,000 पेमेंट लेते हैं और किसी को 17,000 18,000 मिलता है। ऐसा दुनिया क्यों है? ऐसा भेदभाव क्यों है? तो अंतिम में आप सरकार से क्या रखना चाहेंगे बात, सीजीएल परीक्षा को स्थगित करने को लेकर के और पारा शिक्षक के जो टीचर्स हैं उनके मानोदय को लेकर के? सबसे पहले मैं हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से यही आग्रह करती हूँ कि आप जो गरीब गुरबा का बात करते हैं तो गरीब गुरबा का उद्धार कीजिए। आप सबसे पहले पारा शिक्षकों को वेतनमान दीजिए और उनको स्थायी कीजिए। अस्थायी तो हो चुका है 60 साल, लेकिन अभी तक उन लोगों का जो है सरकारी लाभ नहीं मिलता है, ना तो उनका कोई सुविधा मिलता है। उन लोग मर जाते हैं तो गरीब लावारिस लाश बनते हैं, उनका परिवार का नियोजन कुछ नहीं होता है। उनको पहले व्यवस्थित कीजिए। जो एक सरकारी कर्मचारी के साथ नियम होता है, जो सरकारी व्यवस्था है, सारा चीज़ लागू करें और उनका भी मानदेय। समाज का सुधारक है, समाज को सुधारने वाले शिक्षक है, और उन्हीं शिक्षकों को यदि सम्मान नहीं मिलता तो ऐसी सरकार किस काम की? जो अंगूठा छाप है, सरकार बैठ रहे, मंत्री चला रहे, देश चला रहे, राज्य चला रहे, तो ये किस काम की है? जब आप सम्मानित नहीं करते, सरकार जो समाज को जो चला रहा है, एक शिक्षक समाज को सही और गलत बनाता है। शिक्षक यदि चाहे तो समाज को सुधार सकता है, शिक्षक चाहे तो समाज को बिगाड़ सकता है। आज समाज की जो सामाजिक स्थिति जो सुधर रहा है, लोगों का जो विकास हो रहा है, सिर्फ शिक्षक के चलते। अच्छी शिक्षा हमें इंसान बनाती है और कुशिक्षा हमें शैतान बनाती है, हैवान बनाती है। यदि सरकार यदि ऐसा ही चाह रही है तो हैवान बनने में अब लोगों को देर नहीं लगेगी, क्योंकि अब शिक्षित लोग भी उग्र हो चुके हैं। शिक्षित लोगों का भी सब्र का बांध टूट चुका है। अब कोई भी शिक्षित लोगों में पेशेंस नहीं रहा। आखिर समय सीमा सबका है। जब हमारा समय सीमा 60 से 70 साल की आयु में आज लोग मर जा रहे हैं, तो अब क्या उन लोगों का 60-70 साल तक हम लोग नौकरी के लिए लड़ते चलेंगे? आज मेरा 37+ हो चुका है एज। हम कब तक आपका स्ट्रगल करेंगे? कब तक हम सहते रहेंगे? आखिर मेरा परिवार, मेरा भविष्य कब तक मैंने इसी तरह स्ट्रगल करेगा? हमको स्थायीकरण कीजिए। और सीजीएल के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि सीजीएल एग्ज़ाम को रद्द कीजिए, और जितने भी करप्ट हैं, जो अधिकारी है, जो स्टूडेंट है, इस सभी लोगों को चुन के निकालिए और उन लोगों का भविष्य चौपट कीजिए। जब तक अधिकारियों को नहीं पकड़िएगा, घूसखोरी को बंद नहीं कीजिएगा, जब तक उन लोगों को भविष्य नहीं होगा, उन लोगों का जितना भी संपदा है सब नीलाम कीजिए, सब सरकार अपने अंडर कीजिए। तभी राज्य से हमको लग रहा भ्रष्टाचार खत्म होगा। लग क्या रहा ऐसा ही होगा। और जो सीजीएल में कैंडिडेट हैं, जो 15 से अभी 24 तक सीजीएल अटेम्प्ट कर चुके हैं, जो भर चुके हैं फॉर्म, एज के अनुसार उन लोग को पहले सीधे नियुक्त कीजिए सीजीएल में। मेरा यही सरकार से आग्रह रहेगा, क्योंकि अब सबका समय सीमा जवाब दे चुका है। किसी का 40 तक पार कर चुका है सीजीएल अटेम्प्ट करते करते। जी, तो ये हमारे साथ थी श्रीमती भारती देवी जी, सीजीएल की एक छात्रा भी है, साथ ही JBKSS JLKM के जो धनबाद जिला अध्यक्ष, ग्रामीण महिला जिला अध्यक्ष हैं।
इनके बातों को आप किस प्रकार से लेते हैं, क्या कुछ आप लोग समझ रहे हैं, कमेंट में हम लोग को ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को साझा करिएगा अपने तमाम साथियों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।